जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 का 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। इसमें आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बने हैं वे सभी हमें मिल चुके हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, या फिर आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप जो है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताया जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको जो है आगे आने वाली शिफ्ट में पर्सन मिलते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है। तो इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से मुंबई हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक घनत्व है, तो आपका जो है बिहार हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक घनत्व है, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाए कि जैसे आपको कुछ भी न देकर सिर्फ पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, और ऑप्शन में आपका दिल्ली भी है, तो आपका दिल्ली ही सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 2019 नागरिक संशोधन में किस धर्म का विरोध किया गया, तो यानी इस्लाम धर्म का जो है विरोध किया गया था। बाकी आपके जो है सिख, जैन और आपके हिंदू धर्म के जो लोग हैं में भारत में उनको अनुमति दे दी गई थी बाहर से आने के लिए, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को अनुमति नहीं दी गई। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, क्योंकि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महलवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स किससे लिया जाता था। तो आपकी 3 व्यवस्थाएं थे जिनमें एक महलवाड़ी व्यवस्था भी थी। इसमें पूछा गया है कि किससे टैक्स लिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा टैक्स जो है ग्राम समुदाय या फिर गाँव के मुखिया से लिया जाता था, और ये जो टैक्स है पूरे गाँव को एक इकाई मानकर वसूल किया जाता था, जिसे महल कहा जाता, इसीलिए महलवाड़ी व्यवस्था इसको कहा गया था। बात करें बाकी जो 2 और आपकी व्यवस्थाएं थी, मैं आपको तीनों के ही बता देता हूँ। जैसे महलवाड़ी व्यवस्था आपकी थी, इसको होल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत रीड और मुनरो ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर योजना जो है सिंचाई, ये किस किस राज्य में पानी पहुंचाती है। तो ये जो नहर योजना है आपकी, ये मुख्य रूप से तो राजस्थान में ही पानी पहुंचाती है, लेकिन शुरुआत में पंजाब और हरियाणा में भी होती थी, जहां यह फीडर नहर के रूप में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका राजस्थान। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अब क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसको भी 24 अप्रैल से ही शुरू किया गया था। इसके अलावा इसके और भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे स्वामित्व योजना का उद्देश्य है संपत्ति का मालिकाना हक बताना, यानी कोई जो संपत्ति है उस पर किसका हक है, ये इस योजना के तहत बताया जाता है। और इस योजना के तहत अभी हाल ही में पीएम मोदी ने ओडिशा में संपत्ति कार्ड भी वितरित किए थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नासा और इसरो के संयुक्त मिशन का क्या नाम है। तो नासा और इसरो के संयुक्त मिशन का नाम है निसार, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बात करें इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इस मिशन का उद्देश्य है पृथ्वी की सतह, पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का अध्ययन करना इस मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है ल्यूपेक्स मिशन किसका है। तो ल्यूपेक्स की तो सबसे पहले फुल फॉर्म है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जो कि भारत की इसरो और जापान की जाक्सा की कंपनी का एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चांद के ध्रुवों का अन्वेषण करना है। तो ये भी आपको नेक्स्ट टिप के लिए ध्यान रखना है, आपसे आगे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छोटा नागपुर के पठार में कौन सी नदी बहती है। तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, और यह नदी जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके बारे में और भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे दामोदर नदी को ही पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, क्योंकि यह अक्सर बाढ़ लाती थी, लेकिन अब वहाँ पर डैम बना दिया गया है, तो अब इतना कोई वहाँ पर नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बात करें कोयला और अभ्रक के प्रमुख जो क्षेत्र है वो भी इसी दामोदर घाटी में स्थित है, यानी यहीं से आपके कोयला और अभ्रक मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, और यह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई, जहां कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जो ये आपकी क्रांति है, ये
आपकी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार सहित अन्य शहरों में भी फैल गई थी और अलग अलग जगहों से अलग अलग राजाओं ने इसका जो है नेतृत्व किया था। जैसे दिल्ली ने इसका बहादुर शाह जफर नेतृत्व किया था, कानपुर से नाना साहेब ने किया था, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रुद्रदामन किस वंश का शासक था जिसने गुजरात और मथुरा पर शासन किया था। तो रुद्रदामन जो है प्रथम पश्चिमी क्षत्रप का शक वंश का शासक था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक वंश। रुद्रदामन ने ही काठियावाड़ गुजरात में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था। यानी सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने ही कराई गई थी, रुद्रदामन के द्वारा ही कराई गई थी। और ये क्वेश्चन आपसे पहले शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंक में भारत की ओर से कौन है। तो भारत की ओर से जो महिला है दीप्ति शर्मा है। बाकी सबसे पहली रेटिंग पर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज़ की है 488 रेटिंग के साथ, और दूसरे पर है अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है 434 रेटिंग के साथ, और तीसरे पर भारत की दीप्ति शर्मा है 392 रेटिंग के साथ। बाकी चौथे पर एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की है और चामरी अथापतु श्रीलंका की है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्लेशियर हिमस्खलन जो है किस क्षेत्र में देखे जाते हैं। तो ग्लेशियर हिमस्खलन आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में देखे जाते हैं जहां हिमनद यानी ग्लेशियर होते हैं। यह मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहां ग्लेशियर अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ब्रिक्स जो है इसका 2025 में उद्देश्य क्या है। तो 2025 में ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक शासन में सुधार करना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स का जो 2024 का जो सम्मेलन है वो रूस के कजान शहर में हुआ है। 2025 का सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं तो ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश जो है ब्राज़ील इसमें ब्रिक्स में आते हैं। ब्रिक्स का एक बैंक भी है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना जो है पीएम मोदी की सलाह पर की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि त्रिशूरपुरम उत्सव कब मनाया जाता है। तो त्रिशूरपुरम जो उत्सव है केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, और ये हर साल मलयालम महीने के मेदम यानी अप्रैल मई में पूरम नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 आपके मौर्य वंश के शासक थे और 1 मौर्य वंश से अलग था। तो मैं आपको बता दूं मौर्य वंश में जो आपको कन्फ्यूज होता है वो बिंबिसार और बिंदुसार में ही होता है, और मेरे हिसाब से ऑप्शन में भी ये दोनों जरूर होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मौर्य वंश का था। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मौर्य वंश के शासकों की। जैसे आपका सबसे पहले जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, और बिंदुसार थे अशोक था। इसके बाद दशरथ था, संप्रीति था, शालीसुख था, देववर्मन था, सतधनवन था, और वृद्धरथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जिसके बाद जो है मौर्य वंश के बाद धनानंद ने जो है इसको वृद्धरथ को मारकर नंद वंश की स्थापना कर दी थी। और आपके ऑप्शन में जरूर बिंबिसार भी होगा, तो बिंबिसार जो है आपका हिर्यक वंश का था। ये आपका मौर्य वंश का नहीं था, मौर्य वंश का आपका बिंदुसार था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, हमने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। आपने अपने क्वेश्चंस को मैच भी कर लिया होगा, या फिर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपने वीडियो को पूरा ध्यान से सुना होगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपने पूरे ध्यान से सुने होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।